औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd suna ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 12th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrators. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो क्राफ्ट ऑफ एजुकेशन वन लाइनर है वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आज उसका हमारा 12th लेक्चर है। हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर है टेस्टिंग एलिमेंट वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 135 फोर जो एमसीक्यूज हैं वो किए हैं। तो आज इंशाल्लाह हम 135 जो एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 135 जो एमसीक्यूज है हमारे पास, उसको देखते हैं जी हम। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर द, यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है ये कौन सी चीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ये हमारे पास पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक हमेशा पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये 136 एमसीक्यू देखें। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट मेजर व्हाट इज डिजाइन एंड सपोज टू मेजर इज कॉल्ड वैलिडिटी, ठीक है। यानी टेस्ट की वो क्वालिटी जिसके लिए इसको डिजाइन किया जाता है, या फिर इसको टेस्ट की वो क्वालिटी जिसके लिए इसको डिजाइन किया जाता है, या जिसकी मेजरमेंट करने के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, वैलिडिटी कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट बना रहे हैं यानी कि मैथ का, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम जनाब मैथ के सब्जेक्ट में मैथ का जब टेस्ट लें तो कुछ यानी कि जो बच्चों का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल को उसमें डाल दें, या फिर कुछ फिजिक्स के जो है ना वो या स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डाल दें, तो वो टेस्ट हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया जाता है, अगर तो हमारा मकसद फुलफिल हो रहा है, अगर अगर तो हमारा पर्पज़ फुलफिल हो रहा है, तो वो हमारा टेस्ट वैलिड टेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ना वो देखते हैं 137। अ टेस्ट अ वैलिड बाय डेफिनेशन इज इन्फर्ड इन टाइप ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। यानी कि टेस्ट वो कौन सी टाइप्स होती है टेस्ट की, ठीक है। जब उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो स्टेटमेंट्स है, उसकी वैलिडिटी ज़ाहिर हो, उसको हम फेस वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन है उसकी स्टेम पढ़ते हैं, तो स्टेम पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि ये जो फलां इशू है, फलां प्रॉब्लम के बारे में है, ठीक है, या फलां जो बात है इसमें की जा रही है, तो वो होता है फेस वैलिडिटी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 138 एमसीक्यूज आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ टेस्ट आइटम इज चेक्ड, ऑब्जर्व्ड, assumption इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। यानी कंसेप्ट ऑफ टेस्ट आइटम इज चेक, यानी कि वो कौन सी वैलिडिटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एटम का जो कंसेप्ट है उसको चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, या अजम्पशन जो होती है उसको चेक करते हैं, वो हमारे पास होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 139 है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्टूडेंट की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर प्रेडिक्शन की जाती है, तो उसको हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं, ठीक है। Just a minute. इसको जो हम प्रिडिक्टिव वैलिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम समटाइम प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारा बच्चा जी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। ये सारी की सारी जो प्रिडिक्शन है, ये सारी की सारी जो हम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस का को लेकर, तो ये हमारी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 140 एमसीक्यू देखें। सिमिलैरिटी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट इज कॉल्ड कंकरेंट वैलिडिटी, ठीक है।
यानी कंकरेंट वैलिडिटी जो है ना वो कौन सी होती है, यानी कि अगर जो टेस्ट आपने बनाया है उसका रिजल्ट और जो प्रीवियस टेस्ट, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट प्रीवियस किसी ने बनाया है, ठीक है, उसकी जो वैलिडिटी है वो दोनों की सेम हो, सिमिलैरिटी हो उनमें, तो वो टेस्ट हमारा कंकरेंट वैलिडिटी कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये 141 MCQ देखें, डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट स्कोर इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। ठीक है। यानी इसमें कंसिस्टेंसी या एक्यूरेसी देखी जाती है, यानी एक ही टेस्ट के अगर बार बार जो है ना वो उसके मार्क्स सेम आ रहे हैं तो वो हमारे पास रिलायबिलिटी होती है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 142 MCQs आ जाता है। सिमिलर रिजल्ट्स ऑन सेम टेस्ट रिपीटेडली इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है। यानी कि सिमिलर रिजल्ट हो अगर, या सेम रिजल्ट हो, सेम सिमिलर रिजल्ट हो एक सेम टेस्ट पे, यानी एक टेस्ट अगर आप बार बार ले रहे हैं और उसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हम इसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 143 MCQs आ जाता है। consist score on two different tests of same nature is called parallel form of reliability. फॉर एग्जाम्पल, आप सेम टेस्ट जो है वो ले रहे हैं, बार बार बच्चों से ले रहे हैं, और उसका जो सिमिलर रिजल्ट ऑन सेम टेस्ट, सॉरी, कंसिस्ट स्कोर ऑन डिफरेंट टेस्ट ऑफ सेम नेचर, यानी कि सेम नेचर का टेस्ट आप ले रहे हैं स्टूडेंट से और उसमें जो स्टूडेंट की स्कोरिंग है वो डिफरेंट आ रही है। फॉर एग्जांपल, एक टेस्ट आपने लिया है तो उसमें एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स लिए हैं, वही टेस्ट आप 15 या 20 दिन के बाद लेते हैं तो वो स्टूडेंट जो है 70 मार्क्स लेता है। तो ये जो टेस्ट है हमारे पास वो पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कहलाता है। ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 144 MCQ देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट इनटू टू हाफ इज डन इन यानी कि अगर टेस्ट को हम दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं कि आधा टेस्ट हम एक हाफ में ले लेते हैं, आधा टेस्ट हम दूसरे हाफ में ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी होता है। ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ठीक है कि एक टाइम पे यानी कि अगले टाइम टेस्ट हमने लिया, ठीक है, बच्चों से अटेम्प्ट करके दिखवाया, ठीक है, कि बच्चे उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इसको स्प्लिट हाफ कहते हैं। और फिर थोड़ा वक्फा देकर जो है ना वो सेकंड टाइम हमने बच्चे जो है उनसे वही टेस्ट लिया, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दो हाफ्स में जो हमने टेस्ट को डिवाइड किया है इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 145 MCQs। मैथमेटिकल टेक्निक्स टू एनालाइज द डाटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ठीक है। यानी मैथमेटिकल यानी कि टेक्निक के जरिए अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिक्स का कहलाती है। ठीक है। 146 MCQ देखें, डाटा इज टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स या पॉपुलेशन उसको कहा जाता है। ठीक है। यानी तमाम जो पॉपुलेशन है उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स या पॉपुलेशन भी उसको कहा जाता है। इसको जी मोस्टली जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स ही इसको कहा जाता है, तो इस पे आपने फोकस रखना है। ठीक है। उसके बाद जी 147 MCQ, डाटा इज टेकन फ्रॉम ओनली सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग या इन्फरेंशियल स्टैटिक्स इसको कहते हैं। ठीक है। यानी एक सैंपल आपने ले लिया है और सैंपल में से अगर आप कुछ डाटा लेते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी सैम्पलिंग कहलाती है या इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कहलाती है। चलें जी, हम नेक्स्ट मूव करते हैं 148 MCQ, डाटा इज कंक्लूडेड फाइनली इन स्टैटिक्स इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। यानी कि डाटे को जब
स्टैटिक्स के अंदर रहते हुए उसको कंक्लूड किया जाता है, उनका सम अप किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है। 149 MCQ data is provided in raw, not finally concluded in descriptive statics। यानी कि इसमें अभी डाटे को जो है ना वो सम डाटे का नहीं किया जाता, डाटे को कंक्लूड नहीं किया जाता, बल्कि आपके पास डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 150 MCQs आ जाता है। ग्रुप डाटा अराउंड सेंट्रल वैल्यू बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। यानी ग्रुप डाटा में यानी कि स्मॉल जो वैल्यू होती है, जो लार्ज वैल्यू होती है, उसका जो डिफरेंस होता है, उसकी जो सेंट्रल वैल्यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी हम उसको कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 151 MCQs आ जाता है। मीन मीडियन मोड इज यूज टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, यानी सेंट्रल जो वैल्यू है उनको मेजर करने के लिए हम मीन मीडियन मोड जो है उनका यूज करते हैं। ठीक है। ये जी आज का हमारा लेक्चर है। अगर इसके अकॉर्डिंग, इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।